प्रश्न जो सहस्त्र हैं, उलाहनों से ग्रस्त हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सदी के महानायक कहलाने वाले अमिताभ बच्चन अपनी असल ज़िंदगी में एक महज ही दोगला और एहसान फरामोश इंसान है, तो शायद आप मेरे बात को नहीं मानेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के असलियत को थोड़ा सा करीब से जानते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आपको कुछ भी यहाँ पे अच्छा ना लगे, कुछ भी कमियाँ लगे तो एक कमेंट करिएगा ताकि हम अगले वीडियो में उसको सुधार सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फारूक अब्दुल्ला है और आप सबको मेरे चैनल अंधभक्त पर स्वागत है। जया बच्चन डेरेक ओब्रायन से बात करती नजर आई, लेकिन कुछ पलों के लिए ऐसा हुआ कि लोग सवाल करने लगे कि क्या सालों पुरानी खटास खत्म हो जाएगी या फिर खत्म हो रही है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले राज्यसभा सांसद श्रीमती जया बच्चन और सोनिया गांधी को एक साथ एकजुट दिखा गया था, जब राज्यसभा के अंदर जया बच्चन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच में कुछ नोकझोंक हो गए थे। विपक्षी एकता के नाम पर सोनिया गांधी और जया बच्चन एक साथ में बाहर आकर मीडिया को इंटरव्यू भी दिया था। वहाँ पे इनको एक साथ में हंसते और मुस्कुराते हुए देखा गया था। तो सभी को ये लगने लगा था कि शायद बच्चन परिवार और गांधी परिवार फिर से एक हो जाएंगे, फिर से वो दोस्ती दोहराएंगे जो कि 80 के दशक में देखा गया था। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि सोनिया गांधी की राजनीति अगर ध्वस्त भी हो जाए, सोनिया गांधी की राजनीति अगर ख़त्म भी हो जाए, एकदम नेस्तो नाबूद भी हो जाए, तब भी वे बच्चन परिवार से मुंह नहीं लगाएंगी, बच्चन परिवार से करीबी नहीं करेंगे और उनसे दोस्ती कभी तो नहीं करेंगे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है? आखिर वो कौन सी बात है और कौन इन सब के जिम्मेदार हैं? आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर समझ जाएंगे। दोस्तों, एक पत्रकार है संतोष भारतीय, जो कि 80 की दशक से आज तक की तमाम प्रधानमंत्रियों को, मतलब इंदिरा गांधी जी से लेकर आज तक की तमाम प्रधानमंत्रियों को उन्होंने कवर किया है। तो उनकी एक किताब आई है, किताब का नाम है वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं। ये किताब 2021 में पहली बार आया था। तो उस किताब में एक चैप्टर है अमिताभ बच्चन। अगर आपको कभी समय मिले तो ये किताब ज़रूर पढ़िएगा और ख़ासकर अमिताभ बच्चन वाला जो चैप्टर है उसे तो पूरा पढ़िएगा, ताकि आपको पता चले कि आपका एंग्री यंग मैन, सदी के महानायक, असल में कितने खोखले हैं या फिर मशहूर लोग अंदर से कितने दोगले होते हैं। संतोष भारती की किताब के मुताबिक इंदिरा गांधी की देहांत के बाद राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को, जो कि उनकी बहुत गहरी दोस्त थे, उनको इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़वाया और अमिताभ बच्चन उस चुनाव में 2 लाख की ऊपर की वोटों से वो जीत के आया। गांधी परिवार और बच्चन परिवार के बीच में दोस्ती इतनी गहरी थी और इतनी मशहूर थे कि इन लोगों की दोस्ती के किस्से आए दिन अखबारों में आया करते थे। उन दिनों राजीव गांधी की और 2 करीबी लोग थे, एक तो कैप्टन सतीश शर्मा और ललित सूरी। अमिताभ बच्चन इन दोनों के साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया था। इन लोग भारत से बासमती चावल खरीदते थे और विदेशों में जाकर उसे परिमल चावल के नाम से बेचते थे। जाहिर है इनमें भारत सरकार उनकी मदद करते होंगे। जब भी विदेशों से कोई भी मेहमान आता था तो राजीव गांधी अमिताभ बच्चन को बतौर एक
एक्टर इंट्रोड्यूस कराते थे, ना कि एक राजनीतिक के हिसाब से। तो ये उस समय का कहानी चलता था। और ये जो चावल का जो बिजनेस था, इसके बारे में सोनिया गांधी को पता था। सोनिया गांधी जानती थी कि ये लोग एक ऐसा एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं। इसी बीच बोफोर्स का मामला सामने आया और इस मामले ने शायद अमिताभ बच्चन को वो काम करने की मौका दे दिया जिस काम को करने की फिराक में वो बहुत दिनों से थे। यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि बोफोर्स कांड की चलते हुए राजीव गांधी और वीपी सिंह की बीच में तनातनी इतना बढ़ा कि वीपी सिंह कांग्रेस छोड़ दिए। तो अब आते हैं अपने स्टोरी पर। अमिताभ बच्चन ने एक दिन राजीव गांधी के घर गए और राजीव गांधी को बताया कि वो इस्तीफा देना चाहते हैं। लेकिन राजीव गांधी ने उनको समझाया कि अगर वो अभी इस्तीफा देंगे तो वीपी सिंह इलाहाबाद से उपचुनाव में लड़ जाएंगे, और अगर वीपी सिंह इलाहाबाद से लड़ते हैं तो वीपी सिंह जीत भी जाएंगे, तो पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये समझाकर राजीव गांधी अमिताभ बच्चन को वापस भेज देते हैं। लेकिन अगले ही दिन अमिताभ बच्चन अपनी मां तेजी बच्चन के साथ राजीव गांधी के निवास पर पहुंच जाते हैं। तेजी बच्चन राजीव गांधी को ये बोलते हैं कि अगर राजीव गांधी अमिताभ बच्चन को विदेश मंत्री बनाएंगे तो अमिताभ बच्चन इस्तीफा नहीं देंगे। ये सुनकर दोस्तों राजीव गांधी की होश उड़ गए, वो दंग रह गए और दोनों की मुंह ताकते रह गए। अखबारों के मुताबिक जब तेजी बच्चन और अमिताभ बच्चन वहां से निकले तो राजीव गांधी ने उनको सांप बोल दिया था। तो जाहिर है कि राजीव गांधी ने उनको मना कर दिया और कुछ दिनों बाद अमिताभ बच्चन ने इस्तीफा दे दिया। और फिर वही हुआ जिनका डर था। वीपी सिंह इलाहाबाद से चुनाव लड़े और वीपी सिंह जीत भी गए। इसके बाद क्या हुआ ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीपी सिंह अगले प्रधानमंत्री भी बने थे। अब बताते हैं कि सोनिया गांधी अमिताभ बच्चन को इतना नफरत क्यों करती है। असल में राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी एकदम टूट गई थी, वो एकदम खामोश हो गई थी। उनकी आर्थिक हालात भी उतने अच्छे नहीं थे। उनकी बस एक ही चिंता थी राहुल गांधी की, जो कि उस समय लंदन में पढ़ते थे। तो उनकी आर्थिक हालत इतनी खराब थी कि राहुल गांधी की फीस तक देने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। तो सरकार की कृपा से बना राइस एक्सपोर्टर अमिताभ बच्चन को एक दिन सोनिया गांधी ने घर बुलाया और उनसे राहुल गांधी की फीस के बारे में बात की। तो अमिताभ बच्चन उस टाइम जो बोला वो सुन के आप हैरान हो जाओगे। अमिताभ बच्चन उस टाइम बोला कि सारे पैसे कैप्टन सतीश शर्मा और ललित सूरी दोनों खा गए, अभी उनके पास कुछ भी पैसा नहीं है। फिर भी वो दिलासा देते हैं वो कुछ करेंगे। अगले दिन अमिताभ बच्चन $1000 का एक चेक सोनिया गांधी को देते हैं। उस समय डॉलर की कीमत 35 से 40 रुपया होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमिताभ बच्चन ने 35 से 40 हज़ार रुपया का चेक सोनिया गांधी को दिया था। लेकिन राहुल गांधी की फीस लगभग 1.5 लाख रुपया थी। तो सोनिया गांधी को ये देख के बहुत गुस्सा आया और उन्होंने वो चेक नहीं लिया। यही वजह है दोस्तों कि सोनिया गांधी आज तक अमिताभ बच्चन से क्यों नहीं मिले। अमिताभ बच्चन की दोगलेपन का ये अकेला वाकया नहीं है। आप लोग अमर सिंह के नाम तो सुना ही होगा। अमर सिंह समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही कद्दावर नेता थे और जब अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड डूब गए थे, उस समय अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन की आर्थिक रूप से बहुत मदद की थी और उनको समाजवादी पार्टी में भी लिया था। आज जो जया बच्चन समाजवादी पार्टी से MP है वो अमर सिंह के ही कारण है। तो अमर सिंह ने
सिर्फ उनकी मदद ही नहीं किया, अमर सिंह ने सुब्रत रॉय सहारा को बोल के अमिताभ बच्चन की आर्थिक मदद भी करवाया। लेकिन जब अमर सिंह और सुब्रत रॉय सहारा की बुरा दिन आए तो अमिताभ बच्चन उनके साथ बिल्कुल नहीं थे। अमर सिंह के आखिरी समय में अमिताभ बच्चन उनके साथ नहीं थे, सिर्फ जया प्रदा उनके साथ थी। और जब हाल ही में सुब्रत रॉय सहारा की निधन हुआ तो अमिताभ बच्चन वहाँ पर नहीं गए। 3 दिन बाद जब मीडिया में ये बात उठने लगा कि अमिताभ बच्चन सुब्रत रॉय सहारा के निधन में वहाँ पे देखने नहीं गए, तो बैकडोर से अमिताभ बच्चन वहाँ पे गए और सुब्रत रॉय सहारा की लाश को प्रणाम किया और 5 मिनट में वहाँ से चले गए। तो ये है अमिताभ बच्चन की असलियत, एंग्री यंग मैन, जो सदी के महानायक की असलियत। सिर्फ यही नहीं है, और सुनिए आगे में क्या होता है। आप लोगों ने सलीम जावेद की नाम तो सुना ही होगा। तो सलीम और जावेद दोनों एक साथ में काम करते थे और सलीम जावेद अमिताभ बच्चन की फिल्मों की कहानियां लिखा करते थे। तो बात यह है कि सलीम जावेद जब अलग हुए तो जाहिर है कि उनके पास काम भी कम हो गया। तो सलीम जावेद दोनों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि शायद अमिताभ बच्चन उनको रिकमेंड करेंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन ये बिल्कुल नहीं किया और उनको भी ये दोगलापन का शिकार होना पड़ा। आप लोग कादिर खान जी के नाम तो सुना ही होगा। कादिर खान को अमिताभ बच्चन न जाने कितने फिल्मों से निकलवा दिया, सिर्फ एक ही कारण के लिए कि कादिर खान अमिताभ बच्चन को सर नहीं बोलते थे। हालांकि कादिर खान सारे जीवन उनको अमिताभ बच्चन को सर कभी नहीं बोला। कुछ लोगों की रीढ़ की हड्डी बहुत ही स्ट्रांग होता है और उनकी ज़मीर भी बना रहता है। तो मेरे मुंह से निकला नहीं सर जी, वो सर जी का न निकलना, मैं निकल गया उस ग्रुप में से। अमिताभ बच्चन को एक्चुअली में लगने लगा था कि जो दौलत उन्होंने कमाया है वो सरकार की नज़र में ना आ जाए, इसलिए वो अंधभक्त भी बन गए। आप लोग देखा ही होगा वो एडवर्टाइज, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में वाली। तो उसके बाद देखिए देश के जितना भी मुद्दे हैं, महंगाई हुए, बेरोजगारी हुए या फिर महिला के ऊपर अत्याचार हुए, उन किसी भी मुद्दे पर अमिताभ बच्चन कोई भी आवाज़ नहीं उठाए और एक ट्वीट भी नहीं किया। लेकिन कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, जब पेट्रोल की कीमत सिर्फ 60-70 रुपये थे, उस समय अमिताभ बच्चन पेट्रोल की कीमत पर ट्वीट किया करते थे। लेकिन अब जब 100 के पार है, अमिताभ बच्चन के मुंह से चू तक नहीं निकल रही है। इसीलिए अमिताभ बच्चन शायद अब अंधभक्त भी बन गए हैं। तो ये आपकी अमिताभ बच्चन सदी के महानायक, एंग्री यंग मैन की असलियत है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। मिलते हैं अगले वीडियो पे। नमस्कार।